हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। चलिए सबसे पहले हम डे 59 का होमवर्क चेक करते हैं। मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिन सेंटेंसेस का आपको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। फर्स्ट सेंटेंस था चाय पी जा चुकी थी। चाय पी जा चुकी थी। टी हैड बीन टेकन। सेकंड सेंटेंस था चाय नहीं पी जा चुकी थी। टी हैड नॉट बीन टेकन। थर्ड सेंटेंस था क्या चाय पी जा चुकी थी। हैड टी बीन टेकन। हैड टी बीन टेकन। नेक्स्ट सेंटेंस था चाय कब पी जा चुकी थी। व्हेन हैड टी बीन टेकन। When had tea been taken? लास्ट सेंटेंस था क्रिकेट खेला जा चुका था। क्रिकेट had been played। यदि आपने अपने सभी सेंटेंसेस ऐसे बनाए हैं तो आपके सभी सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है। और आज के डे में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव और साथ ही हम पैसिव चार्ट बनाना भी सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव it indicates an action will have been done in future. An action will have been done in future. कोई काम भविष्य में किया जा चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल कल तक यह काम किया जा चुका होगा। This work will have been done by tomorrow. जो सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस will प्लस have प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वह खाना बना चुकी होगी। वह खाना बना चुकी होगी। She will have cooked the food. She will have cooked the food। यह सेंटेंस आपका एक्टिव में है। इसको पैसिव में हम बोलेंगे The food will have been cooked by her. The food will have been cooked by her. It means उसके द्वारा खाना बनाया जा चुका होगा। अब हम सीखेंगे पैसिव चार्ट। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ले लिया इंग्लिश सिखाई जाती है। इसी सेंटेंस को हम पैसिव चार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम सिंपल में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल में इस सेंटेंस को बनाते हैं इंग्लिश सिखाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट। अब हम सिंपल पास्ट पैसिव में बनाते हैं इसको तो इंग्लिश सिखाई गई थी या इंग्लिश सिखाई गई। इंग्लिश वॉज टॉट। सिंपल फ्यूचर में पैसिव में बनाते हैं तो इंग्लिश सिखाई जाएगी। इंग्लिश विल बी टॉट। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव में बनेगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश सिखाई जा रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव में बोलेंगे इसको इंग्लिश वाज बीइंग टॉट। इंग्लिश सिखाई जा रही थी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पैसिव में होता ही नहीं है कुछ भी। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में इंग्लिश हैज बीन टॉट। इंग्लिश सिखाई जा चुकी है। पास्ट परफेक्ट पैसिव की बात करते हैं इंग्लिश हैड बीन टॉट। इंग्लिश सिखाई जा चुकी थी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव में तो इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। इंग्लिश सिखाई जा चुकी होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों का ही पैसिव नहीं बनता है। और अब मैं आपको एक सेंटेंस देने जा रहा हूं जो आपको एक होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है और आपको उस एक सेंटेंस को पैसिव चार्ट में बदलना है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में दिखाया। आपका होमवर्क है ऐसा किया जाता है। इस सेंटेंस का आप पैसिव चार्ट बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपका ये होमवर्क चेक करूंगा। थैंक यू।